हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेट एंड संडे फैमिली। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं एक से एक भूत या डरावनी कहानियां। श्याम रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफी सुनसान और वीरान था। वहां से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस रेलवे स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। श्याम इस बात से काफी नाराज था कि उसका ट्रांसफर ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात श्याम खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। 1 महीना देखता हूं, फिर बात कर लूंगा ट्रांसफर की। उसका यहां नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी बजा देता। एक रात की बात है, रात के 2 बज रहे थे। श्याम ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वह आदमी ठंड से कांप रहा था। श्याम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा। कौन है भाई? उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वह आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था। उसने उसे अपने बैग से एक शॉल निकालकर दे दिया। आदमी जैसे ही श्याम की तरफ बढ़ा, श्याम डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। श्याम वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल गिरा हुआ है। उसने वह शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वह इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया था। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, बुरा सपना ही होगा। श्याम तो इस वीरान में अपना मानसिक संतुलन खो दे। उसने सोचा कि उसे नींद आ रही थी और उसने नींद में सपना देखा। अगली रात वह फिर से ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। श्याम टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। श्याम को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वही कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंख लगने लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो वह चौंक कर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। श्याम को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। श्याम यह सब सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखी। श्याम उस लड़की को आवाज देकर रोकने लगा। रुको, अरे सुनो, रुको। वह जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वह लड़की गायब हो गई थी। श्याम इस बार घबरा गया था। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वह बुरी तरह से डर गया है। श्याम ने यह बात फिर से किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लग रहा था। अगली रात श्याम एक ही जगह खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद श्याम के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। श्याम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। श्याम दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नजरअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से श्याम से पूछा। इस बार श्याम को लगा कि यह कोई इंसान ही है। श्याम उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में 2 बज गए।
पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज से गूंज रहा था। श्याम ने घड़ी की तरफ देखा तो वह थोड़ा सा घबरा गया। उसके सामने खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया तो वह होश में आ गया। श्याम ने देखा कि सामने खड़ा आदमी उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने अपनी आंखें मली, उसे फिर भी वह आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। श्याम ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की तो वह भागने लगा। श्याम भी उसके पीछे भागने लगा और वह आदमी अचानक से पटरी की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। श्याम अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जमीन पर गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज सुनी और घबरा गया। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वह डर से चिल्लाने लगा। तभी रेलवे स्टेशन मास्टर भागवत भागता हुआ आया और उसने श्याम को पटरी से बाहर निकाला। श्याम कुछ देर तक बेहोश रहा। रेलवे मास्टर भागवत ने श्याम के ऊपर पानी छिड़का तो वह उठकर चिल्लाने लगा। भागवत ने उसे शांत किया और उसे दिलासा दिया कि वह ठीक है। श्याम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह कैसे हादसे हो रहे हैं। भागवत ने पहले तो उसे डांटा कि वह पटरी के इतने पास क्यों गया। श्याम ने भागवत को अपने साथ घट रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। भागवत तुरंत ही समझ गया। उसने कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। वो सब रूप और शरीर बदलकर आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। श्याम छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठा। वह जल्दी से रेलवे स्टेशन से भागने लगा। भागवत ने उसे समझाया कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है। बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें तो तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और छलावे से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। श्याम भागवत की बात ध्यान से सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। वह आदमी और कोई नहीं, भागवत था। श्याम को समझ नहीं आया कि भागवत तो उसके साथ कमरे में था, फिर ये कौन है। तब तक भागवत उसके पास आकर उससे बात करने लगा। भागवत ने उसकी घबराहट की वजह पूछी तो श्याम संत खड़ा था। अरे श्याम, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? भागवत ने उसे बताया कि आज उसे आने में देरी हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। यह बात सुनकर श्याम को धक्का लगा। वो भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा कि भागवत डेस्क पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। श्याम घबराकर स्टेशन से भागने लगा। तभी उसका पैर एक लाश से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसने देखा कि सामने भागवत की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। श्याम घबराकर उठने लगा और उठकर भागने लगा। श्याम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस स्टेशन से बाहर निकलने में और घबराता हुआ श्याम उस स्टेशन से भाग गया। कुछ दिनों बाद एक नया गार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने आया। वह एक रात ड्यूटी ही कर रहा था कि तभी उसने देखा कि घड़ी में 2 बज गए थे। सारा प्लेटफॉर्म खाली था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। गार्ड ने देखा कि वह कोई नहीं था। वह प्लेटफॉर्म के चक्कर काटने लगा कि तभी उसे परछाई दूर जाती हुई दिखाई दी। वह परछाई एक शरीर में बदल गई और उस गार्ड के पास जाकर खड़ी हो गई। गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने श्याम खड़ा था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।